नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले लैब असिस्टेंट के बारे में, उसके एक मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। इसमें होंगे आपके पूरे राजस्थान जीके के पूरे 50 क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसी हिसाब से ये पैटर्न तैयार किया गया है। पूरा मॉडल पेपर जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? तो कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों? बैराठ में, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न प्रशस्तियों में से असंगत को चुनिए। यहाँ पे आपको असंगत चुनना, यानी कि प्रशस्तियाँ इधर लिख रखी है, उनका सन लिख रखा है इस साइड, तो कौन सा असुमेलित है यानी कि असंगत है वो आपको बताना है। तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला, राज प्रशस्ति। जिसका जो सन है वो 1660 ईस्वी नहीं है, यहाँ आ जाएगा 1676 ईस्वी। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ए, बी और डी वो एकदम सही है। तो देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग वाले असंगत वाले एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो किस स्थल से संबंधित है दोस्तों? आहड़ से, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको क्या करना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इधर आपकी सभ्यताएं दे रखी है और इधर जो स्थान या कह सकते हैं जिला जिससे वो जुड़ा हुआ है, तो कौन सा युग्म असंगत है वो बताइए। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि कालीबंगा श्रीगंगानगर ये असंगत है। यहाँ पे युग्म सही नहीं है, क्योंकि जो कालीबंगा है वो है हनुमानगढ़ की सभ्यता, है ना, श्रीगंगानगर की नहीं है, हनुमानगढ़ की है। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन, शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में अवस्थित है? ये आपको बताना है। उस किले का नाम बताइए फटाफट से। तो कौन सा है दोस्तों? आमेर का किला, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो किसकी बनी हुई है दोस्तों? विष्णु की, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है? दिवेर का युद्ध, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में किसे भूला बिसरा राजा कहा गया है? तो उस राजा का नाम बताइए फटाफट से। तो किसे कहा गया है दोस्तों भूला बिसरा राजा? राव चंद्रसेन को। बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन, राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? उस शासक का नाम बताइए। तो ये जाना जाता है दोस्तों गंगा सिंह को, है ना, डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जयपुर को गुलाबी रंग किस शासक द्वारा दिया गया? उस शासक का आपको नाम बताना है। तो उस शासक का नाम क्या है दोस्तों? सवाई राम सिंह सेकेंड, यानी कि द्वितीय। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो कौन था वो मुस्लिम सेना नायक? बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, उलुगु खां, है ना। 11वें का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? तो कौन थे उस समय जैसलमेर के शासक? रणजीत सिंह, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, गोठ मांगलोद के शासक रहे थे, कौन रहे थे? तो वो रहे थे दोस्तों दहिया राजपूत।
सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14th क्वेश्चन में क्या है कि असंगत को चुनना है। यहाँ पे तो रियासतों के नाम दे रखे हैं और संधि की तिथि यहाँ पे दे रखी है, यानी कि अंग्रेजों के साथ जो इन्होंने संधि की थी इन रियासतों ने कब कब की थी, उनकी डेट्स आगे सामने दे रखी है, सन के साथ दे रखी है। तो एक जो असंगत है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो असंगत होगी वो होगी सी वाली। प्रतापगढ़ इन्होंने जो संधि की थी उसकी जो तारीख है वो है 5 अक्टूबर 1820 नहीं है, वो है 1818। सिर्फ इतना ही चेंजेस है, बाकी ए बी और डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन, लांगुरिया गीत का संबंध है किस देवी से? तो लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से? केला देवी से, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर कि तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो क्या नाम है इनके जन्म स्थल का? खड़नाल, नागौर में आता है। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? इन चारों ऑप्शन में से तो कौन थे? निम्बार्क, आचार्य निम्बार्क। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? उस स्थान का नाम बताइए फटाफट से। तो ये संबंधित है नागौर से, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इनका जो नाम है वो ऐसा ही है कि सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी, ऐसे ही इनको कहा जाता है। तो इसीलिए आप याद रखना किस स्थान से ये संबंधित है, नागौर से संबंधित है। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर कि बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? तो दोस्तों बिना ईसर की जो गवर है वो पूजी जाती है जैसलमेर में, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर कि गणगौर उत्सव या गणगौर त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो किस माह में मनाया जाता है? चैत्र में, चैत्र, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सहरिया, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है? तो क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? ए वाला, बोरला, ये सिर पे पहना जाता है स्त्रियों द्वारा। अगला क्वेश्चन 23वां के निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तत्ववाद्य नहीं है? नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। 3 तो होंगे और एक नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सतारा। ये एक सुशील वाद्य है जो फूंक कर बजाए जाते हैं, ठीक है, तारों के द्वारा नहीं बजाया जाता। अगला क्वेश्चन 24वां के बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? ये भरतपुर, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर के सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो किससे है इनका संबंध? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी वाला। 26वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा है वो जिला? धौलपुर, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन की ओर के कुबड़पट्टी नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र जाना जाता है दोस्तों? नागौर, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर कि कुल अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? तो कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है दोस्तों? 80%, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिडमोंट का पठार कहाँ पे है?
तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों पिडमोंट का पठार? ये स्थित है राजसमंद में, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला 30वां क्वेश्चन, राज्य का प्रथम रोपवे कब विकसित किया गया? सन बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताइए कि इसका विकास जो है कब किया गया, कब इसको विकसित किया गया। तो 30वें का आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्तों वो बनेगा बी वाला, 2008 में। है कहाँ पे ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। यह है जालोर में, जो सुंडा माता का मंदिर है ये वहाँ पे है। ये 800 मीटर लंबा रोपवे बनाया गया है। ये राजस्थान का प्रथम रोपवे है। बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की कि रामगढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो उस नदी का नाम बताना है आपको। तो कौन सी नदी है दोस्तों? वो बाणगंगा नदी, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? वो है जवाई, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर कि मेनाल त्रिवेणी संगम कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है भीलवाड़ा में। अब त्रिवेणी संगम की बात आ रही है तो नदियाँ 3 होगी। कौन कौन सी है? बेड़च, मेनाल और बनास। इन तीनों नदियों का यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, जिसे मेनाल त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 34वां कि झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? फटाफट से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौन सी पाई जाती है? काली मृदा, जिसे मध्यम काली मृदा भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, लाल लोमी मृदा के समान कौन सी है? यानी कि जो एरिडी सॉइल से, एंटी सॉइल से, इंसेप्टी सॉइल से, अल्फी सॉइल से, इन चारों में से लाल लोमी मृदा के समान कौन सी है वो आपको बताना है। तो कौन सी है दोस्तों? 35 का भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंसेप्टी सॉइल्स। ये लाल लोमी मृदा के समान मृदा है। बात करें तीनों ऑप्शन की, जो बाकी बचे हुए हैं उनका भी थोड़ा बता ही देता हूँ। ए ऑप्शन जो है आपका एरिडी सॉइल्स, ये आपकी भूरी रेतीली मृदा के समान। फिर जो आपका सी ऑप्शन है एंटी सॉइल्स, ये है आपका रेतीली मृदा के समान, ठीक है ना। और एल्फी सॉइल्स जो है डी ऑप्शन, वो है जलोढ़ मृदा के समान। इसके अलावा एक और बचता है वर्टी सॉइल्स, है ना, नाम आपने सुना होगा। वर्टी सॉइल्स वो मध्यम काली मृदा के समान होता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको सभी बता दिए। आगे चलते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर के कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? तो कौन सा होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन है इसका ए वाला, BSHW। ये वाला तो होगा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। बाकी जो तीनों ऑप्शन है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो आपका बी ऑप्शन है BWHW, ये तो आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। CWG ये वाला है आपका उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो आपका लास्ट है AW जो है वो है आपका उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो आपका जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो इम्पोर्टेंट है, जरूर पढ़ना उसको। 37वां क्वेश्चन, राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति कब घोषित की? तो कब घोषित की दोस्तों? डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 18 फरवरी 2010 को। 38वां क्वेश्चन, अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक भाग किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? बीकानेर में, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अवर्गीकृत जो वन है वो राजस्थान में लगभग 6% के आसपास पाए जाते हैं। बात करें 39वें क्वेश्चन की, और यहाँ पे आपको असंगत चुनना है। इधर आपके कुछ प्रमुख पेड़ों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी कुछ विशेषताएं दे रखी है। तो आपको असंगत चुनना है कि कौन सी किस पेड़ की या किस वृक्ष की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो असंगत होगा वो होगा डी वाला, खैर। इसके सामने लिख रखा है कि देशी शराब मावड़ी का निर्माण। तो खैर से क्या होता है? कत्थे का निर्माण होता है। और जो देशी शराब मावड़ी का निर्माण होता है वो होता है महुआ से, ठीक है ना। दोनों के लिए अलग अलग है। महुआ होता है वो, उससे होता है देशी शराब मावड़ी का निर्माण। और खैर से जो खैर होता है उससे होता है आपके कत्थे का निर्माण।
तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। 40वां क्वेश्चन कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा है वो अभयारण्य? कुंभलगढ़ अभयारण्य। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट कब घोषित किया गया? डेट और ईयर आप बताइए फटाफट से। तो कब घोषित किया गया दोस्तों इसे रामसर साइट? 1 अक्टूबर 1981 को, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। गंग नहर परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? तो किस नदी से है ये? सतलज नदी से, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है दोस्तों इसका मुख्यालय? जयपुर में। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? बिसलपुर बांध परियोजना। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर कि चंबल नदी पर बने बांधों में से किस बांध से केवल सिंचाई की जाती है? तो कौन सा है वो बांध? कोटा बैराज, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी पर कुल 4 बांध है। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और कोटा बैराज है। तो कोटा बैराज ये एक ऐसा बांध है जिससे सिंचाई की जाती है, बाकी तीनों से सिंचाई नहीं की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। 45 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन बांसवाड़ा का लीलवाना व काला खूंट किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों वो खनिज जिसके लिए प्रसिद्ध है? वो है दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट, मैग्नीज। 47वां क्वेश्चन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, बात कर रहे हैं यहाँ पे राजस्थान की। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र इन चारों में से कौन सा नहीं है वो बताइए फटाफट से। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तनोट। ये कोयला उत्पादक क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन ये प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र जरूर है। तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना। 47 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक पशुधन है वो है बाड़मेर में, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में न्यूनतम पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम पशुधन किस जिले में, तो वो है धौलपुर में। ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर कि मालवी नस्ल है किसकी? इन चारों में से बताइए कि मालवी किसकी नस्ल है? तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन? मालवी किसकी नस्ल है? गौवंश की, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, 50वें क्वेश्चन की कि निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी एक ऐसी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है? तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन? डी वाला, जीरा। ये खरीफ की फसल नहीं है, ये है रबी की फसल। बाकी जैसे कि बाजरा है, गन्ना है, तिल है, ये तीनों ही क्या है? खरीफ की फसल है। तो फसलें भी देख के जाना, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो आज के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपका क्या स्कोर रहा है, और वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।